वर्षावास के विषय में बात करें साधक मित्रों, एक भिक्खु के जीवन में वर्षावास का अनन्य साधारण महत्व है। भगवान बुद्ध को सम्यक संबोधि प्राप्त करने के बाद में उन्होंने इन्हीं वर्षावास के दिनों में सारनाथ से धम्मचक्र प्रवर्तन का कार्य शुरू किया। यह वर्षावास साधक को भी अनन्य साधारण महत्व का है, क्योंकि इन्हीं वर्षावास में आपकी साधना अगर शिथिल हो गई है तो वह तेज और तीव्र हो सकती है। इन वर्षावासों में आप पंचशील का तो पालन करोगे ही, अष्टशील का पालन भी कर सकते हो। विकाल भोजना बहुत लाभ देगा। एक समय का दोपहर के 12 के मध्याह्न के पूर्व का भोजन आपको स्वास्थ्य लाभ और साधना में भी बहुत अच्छा लाभ देगा। तो इन दिनों हम अष्टशील में रह सकते हैं। और यह जो 4 महीने हैं, जगह जगह पर भिक्खु, मुनि, सन्यासी रुक जाते हैं। अपना विहार रोक कर वे एक जगह स्थिर होकर साधना में लीन हो जाते हैं। बाहर सारा निसर्ग हरितिमा लिए होता है और ऊपर से बादल बरसते रहते हैं और धारा प्रवाह जो है सो धरती पर जल का बहता रहता है। ऊपर से जल धारा प्रवाह की गति से आते रहता है। तो जैसा बाहर है वैसा ही अंदर, हमारे अंदर भी धारा प्रवाह लगने में ज़्यादा देर नहीं लगती। मन एकाग्र अपने आप हो जाता है, सिर्फ साधना में बैठने की देरी है। तो इस वर्षा काल का, इस चतुर्मास का, 4 महीने का हम हमारी साधना के लिए भरपूर उपयोग करें। आइए, इन्हीं दिनों धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ था, तो हमारी भिक्खु परंपरा को याद करें, जिसके कारण हमें यह अनमोल रत्न मिला। तो भगवान बुद्ध के 2 अग्र शावक सारिपुत्र जी और महामोग्गलान। सारिपुत्र जी 4 आर्य सत्यों के समझाने में, समझने में और उसे भिक्खुओं तक पहुंचाने में बहुत महारत हासिल थी। वे भगवान बुद्ध के अग्रशावक दाहिनी ओर विराजते थे। महामोग्गलान जी, जिन रिद्धियाँ प्राप्त थी, जो बाईं ओर विराजते थे, दोनों परम मित्र थे और दोनों भी भगवान बुद्ध से उम्र में बड़े थे। अब महामोग्गलान जी रिद्धियाँ यानी कि अनेक बल, अपरिमित बल, तो जो अतीन्द्रिय शक्तियाँ जो देवलोक को भी व्याप्त करती थी, ऐसी उनके पास थी। और महामोग्गलान जी की यह खासियत थी कि वे चारों ध्यानों में बहुत शीघ्रता से एक के बाद एक प्रवेश करते थे। यानी कि आप भी सोचिए, जब आप शिविर में जाते हैं, पहले 2 दिन 3 दिन की आपकी अवस्था, फिर उसके बाद की एकाग्रता की अवस्था, उस प्रकार ध्यान में भी क्या होता है। प्रथम ध्यान में ध्यान शुक्ल ध्यान होता है, धर्म ध्यान होता है, यानी कि संकल्प विकल्प होते हैं, लेकिन बहुत ही शुभ्र शुद्ध होते हैं, विकार जनित या विकृतियों वाले नहीं होते, बहुत ही संकल्प, शुभ संकल्प होते हैं। और उसके बाद में द्वितीय ध्यान में प्रवेश करते ही संकल्प विकल्प रहित अवस्था का, तटस्थता का एक आनंद जो उसमें प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। और तृतीय ध्यान में तो यह दोनों भी बातें चली जाती है। सिर्फ जो तटस्थता है, यानी कि उपेक्षा है, संप्रज्ञान है, इस प्रकार चतुर्थ ध्यान में प्रवेश, ये चारों ध्यान में वे एक के बाद एक प्रवेश करते थे। यानी कि हर साधक को, जब वो साधक होता है तो उसके भी ध्यान में इस प्रकार के परिवर्तन आते हैं। जैसे 10 दिन का शिविर पहले बार भी ज्वाइन किया है आपने, तो पहले 2-3 दिन तो क्रोध के, व्यापात के, इस प्रकार के आपके 5 जो शत्रु बताए गए हैं वैसे व्यवधान आते हैं। फिर धीरे धीरे ध्यान शुक्ल ध्यान होते जाता है, मन एकाग्र होते जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे गुरुदेव कहते हैं तटस्थता आती जाती है और व्यक्ति दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से संवेदनाओं को देखने लगता है। तो उसके बाद जब महाकश्यप जी तो इनका वर्णन ऐसा है
ये भी अग्र श्रावक है। इनका वर्णन ऐसा है कि यह दुतांगधारी थे, यानी कि एक अलग बात है, जो अवस्था है वह उस प्रकार की थी। और इनके साथ भगवान बुद्ध स्वयं अपने चिवर तक बदल लेते थे। इनका चिवर आप पहने, आपका चिवर इनको दे, इतनी इनकी वरिष्ठता थी। और भगवान कहते थे कि यह महाकश्यप जो है मेरे जैसा ही ध्यान में लीन होकर चलता है, या मेरे जैसी ही इसकी ध्यान की अवस्था होती है। इतने महान महाकश्यप जी थे। तो फिर इन्होंने ही पहली संगीति, भगवान बुद्ध के जाने के बाद पहली संगीति इन्होंने ही की 500 अरहंत भिक्षुओं को लेकर। और सुबद्ध नामक जो वृद्ध भिक्षु था वह अपनी चिवर उछालने लगा, तो इन्होंने इनको ही वह बात याद आई कि हम भगवान बुद्ध की वाणी एक जगह सब मिलकर संगायन करें, उसको प्रतिष्ठापित करें, उसको सत्यापित करें सब मिलकर। तो 500 भिक्षुओं, अरहंत भिक्षुओं को लिया गया। इस प्रकार इनके प्रति हम हमारा कृतज्ञता भाव जगाएं। फिर बात आती है सोन और उत्तर की, जिन्होंने अखंड भारत में जो स्वर्ण भूमि थी, आज का बर्मा, आज का, वहाँ पर धम्म को ले जाकर स्थापित किया, प्रचारित किया। और विपश्यना विद्या इनके कारण ही ब्रह्मदेश पहुँची, म्यांमार पहुँची, और फिर आगे भिक्षु परंपरा द्वारा हमारे तक पहुँची। आगे की भिक्षु परंपराओं की हमारे पास वैसी जानकारी नहीं है। और वैसे भी भिक्षु लोग यानी कि एक इस भाव में रहते थे कि कोई अपना नाम कहीं लगाना नहीं चाहता था। तो हमें तो याद है यह भिक्षु वेबू सयाड़ो जी द्वारा और सयाते जी द्वारा, और फिर सही लेडी सयाड़ो सयाते जी के जो गुरु थे उनके द्वारा, जो भिक्षु थे उनके द्वारा पहली बार सयाते जी जैसे गृहस्थ थे वो मगर भिक्षु हो गए थे। तो 7 वर्ष तक उन्होंने सिर्फ आनापान किया, जब तक उनको यह विपश्यना ध्यान साधना नहीं मिली। तो फिर उसके बाद सयातेजी जी से हमारे दादा गुरु सयाजी उबाखिन, फिर हमारे गुरुदेव सत्यनारायण जी गोयंका, माता जी इलायची देवी, इन सभी के प्रति और अन्य अन्य जो भी आचार्य है सबके प्रति हम कृतज्ञता भाव जगाएं। गुरु पूर्णिमा भी आकर गई है और इस 2-3 दिन में लेट हो गया, लेकिन वर्षावास का पूरा लाभ लेकर हम साधना में लीन रहें। अब देखिए ना, संवेदनाओं के विषय में मैं बोलना चाहता हूँ। परसों एक गुरुदेव के प्रश्न उत्तर में मुझे एक क्ल्यू मिला, संवेदना। जब हम कहते हैं ना कोई व्यसनाधीन है, कोई को किसी एक चीज़ का व्यसन है, चाय कॉफ़ी या और किसी का चीज़ का व्यसन है, और वह चीज़ जिस वक्त उसे नहीं मिलती उस वक्त उसमें एक प्रकार की शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शन समझो और कोई मैग्नेटिक रिएक्शन समझो, शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा एक आतुरता, एक व्याकुलता उस चीज़ के प्रति आती है जो शरीर की संवेदनाएं होती है, उसे दृष्टा भाव से देखना आना चाहिए। वैसी ही विकारों की संवेदना होती है। यह जो विकार आते हैं, चाहे क्रोध आए और भी वो जो लोभ आए और भी जो विकार है वे आए, उनकी एक संवेदना है। तो उसमें क्या है, इसमें भी व्यक्ति को रस आने लगता है, इसकी भी आदत हो जाती है। तो फिर यह भी एक व्यसन हो जाता है जिसमें विकारों के संवेदनाएं उठती है और उस विकार के वशीभूत व्यक्ति होता जाता है और बार बार उसके प्रति व्याकुलता होती जाती है, उस विकार को भोगने के प्रति या उस संवेदनाओं के प्रति। तो आपको अगर हम एक साधक के रूप में, एक गृहस्थ के रूप में जाने तो भय और चिंता, एक व्यक्ति को भय की आदत हो जाती है, हरदम भयग्रस्त रहता है, चिंताग्रस्त रहता है और उसकी एक अलग सिहरन, एक अलग व्याकुलता, एक अलग शरीर में एक सिम्टम होते हैं, उसके संवेदनाएं चलती है वैसी, और उसका वो अभ्यस्त हो जाता है, उसका वो अधीन हो जाता है और वह उसे व्यसन लग जाता है। फिर कभी भी वहाँ बैठा है ना तो वैसी प्रकार की संवेदना जगाते रहते हैं, चिंता की, भय की, किसी के विषय में व्याकुल हो जाएगा, चिंता करेगा, बिना कारण चिंता करेगा, वैसा होगा नहीं, करेगा नहीं। तो ये चिंता की व्याकुलता कैसी संवेदना होती है, इस बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था कि यह जो विकार है, इनकी जो संवेदना है, गुरुदेव कह रहे
रहे थे, तो यह इसका भी अभ्यस्त व्यक्ति हो जाता है, इसका व्यसनी हो जाता है और बिना कारण बैठी जगह पे उस प्रकार की वह संवेदनाएं जगाते रहता है। तो ध्यान में जब बैठता है और इस प्रकार की, अब उसकी आदत है पुरानी, इस प्रकार की संवेदना जागती है और वो उसे तटस्थता से, उसे दृष्टा भाव से देखता है, तो वह धीरे धीरे उसकी जो व्याकुलता है, वह संवेदना जो उसको समझने लगता है, उसके प्रति दृष्टाभाव और तटस्थता रहने से धीरे धीरे उसका निर्जरा हो जाती है और फिर वह कभी जीवन में भी इस प्रकार की संवेदना जगाता नहीं है। इस प्रकार की संवेदना जगते ही वो समझ जाता है ये निरर्थक है, यह इसका कोई उपयोग नहीं है, इससे व्याकुलता और ज़्यादा बढ़ती है। पर आम जिंदगी में जब भी वह संवेदना जागती है, वह उसके व्यसन में पड़कर उसे बढ़ाते जाता है। इस प्रकार इसकी निर्जरा जो है, चिंता और भय की निर्जरा का तो मैंने भी अनुभव किया है। और आपको एक बात, दो बात कही है, गुरुदेव के प्रवचन में आते हैं, पानी पे की लकीर, कोई भी विकार जागो, कोई भी परिस्थिति आओ, हम कितने जल्दी उसके बाहर आते हैं, या पानी पर की लकीर, पानी पर लकीर पड़ते ही मिटती जाती है। उस प्रकार हर विकार की, किसी भी बात की हमारे मन में जो भी क्रोध जागा है, कितनी जल्दी हम उसे मिटाते हैं, कितनी जल्दी ईर्ष्या, द्वेष, किसी के प्रति निंदा का भाव जागा है या निंदा सुनी है तो कितनी जल्दी वो तिरोहित हो जाती है, उसकी निर्जरा हो जाती है। यह भी बहुत बड़ी एक बात है जो साधक ने ध्यान में रखनी चाहिए। और उसी की दूसरा बात, अनेकांत दर्शन। साधक ने यह भी याद रखना चाहिए कि किसी भी घटना को, व्यक्ति को, परिस्थिति को, संवेदना को अनेकांती देख सकना चाहिए उसने, कि एक व्यू यह है, मेरा व्यू यह है, लेकिन दूसरे का व्यू अलग हो सकता है, तीसरे का व्यू अलग हो सकता है, चौथे का व्यू। ऐसा अनेकांत दर्शन करेगा उस समस्या का, उस घटना का, व्यक्ति का, परिस्थिति का, तो एक तटस्थता आएगी, उसमें वह बहेगा नहीं उस चीज़ का, वह उसमें आप क्रोध व्यक्त करते हुए भी कटुता नहीं आएगी। यह तो गुरुदेव के जो प्रवचन से दो पॉइंट मुझे लगे कि आप तक पहुंचाऊं, वह मैंने पहुंचाने की कोशिश की। तीसरी बात, संज्ञा नैव संज्ञा। अब सुखद संवेदनाओं के बारे में एक बात करेंगे हम, तो उससे पहले मुझे बताइए सूक्ष्म संवेदना यानी कि क्या, कौन सा स्पंदन, कौन सी तरंग या कौन सा फ्लो यानी कि कौन सा प्रवाह आपको सुखद संवेदना या सूक्ष्म संवेदना आप उसे कहेंगे। सूक्ष्म संवेदना की क्या व्याख्या है? गुरुदेव ने सूक्ष्म संवेदना कहते ही उसका अल्टरनेटिव शब्द क्या यूज किया है, प्रिय संवेदना, सुखद संवेदना, यानी कि प्रीतिकर संवेदना। यानी कि जो भी संवेदना है अगर वह सूक्ष्म कब है, जब वो प्रीतिकर लगे, वह जब सुखद लगे। क्यों कि सुखद सूक्ष्म संवेदनाओं का भी स्वरूप बदलते जाता है। अभी जो सूक्ष्म लग रही है, जो सूक्ष्म लग रही है, शायद कालांतरण से हमारा मन इतना सूक्ष्म और तीक्ष्ण हो जाएगा कि वह संवेदना हमें ये स्थूल लगने लगेगी, यानी कि वह भी हमें अप्रिय लगने लगेगी, और उससे सूक्ष्म, उससे तीव्र, उससे पिघलने वाली या पिघली हुई संवेदना हमें प्रिय लगने लगेगी। अब यह बात आती है कि साधक प्रिय शब्द कहते ही अलर्ट मोड पर आ जाता है कि मैं इसकी तुलना कर रहा हूँ क्या, मैं इसकी संज्ञा पर जाकर इसकी व्याख्या कर रहा हूँ क्या, और इसे नामकरण कर रहा हूँ क्या। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जब तक संज्ञा नैव संज्ञा की स्थिति में आप नहीं जाते, आठों ध्यान के आखिरी अवस्था में, या बहुत बड़ी निर्वाण की डुबकी नहीं लग जाती, तब तक संज्ञा कायम है। और जैसे ही संवेदना आएगी आप अनजाने में ही उसका नामकरण कर देंगे। लेकिन जबकि जब ही, जैसा अनेकांत दर्शन कर रहा था मैं, उस प्रकार आपको जबकि जब याद आना चाहिए, नहीं यह संवेदना है, यह प्रिय लगी, 1 सेकंड के लिए लगेगी, 2 सेकंड के लिए लगेगी, धीरे धीरे ये समय कम हो जाएगा। यह सुखद संवेदना लगी, यह सूक्ष्म लगी, यह स्थूल लगी, यह भाव आता है, इससे घबराना नहीं चाहिए। किसी संवेदना जागी और उसको आप सुखद, दुखद ऐसा भाव उस संवेदना के जानते ही आएगा। संज्ञा है अभी हमारी, संज्ञा नैव संज्ञा नहीं हुई है, तो घबराना नहीं, उससे कोई डिप्रेशन मन में यानी कि नैराश्य न आए। वो संवेदना मालूम हुई, उसका हो जाएगा यह सुखद लग रही है, यह सूक्ष्म लग रही है। पर एक ध्यान रहे, जहाँ सूक्ष्म संवेदना लगी
जहाँ प्रिय संवेदना लगी वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना है। ज़्यादा देर अगर रुक गए तो उसमें आपने अटैचमेंट बढ़ा दी, उसके प्रति आपने एक लगाव, चिपकाव पैदा कर लिया। उसमें गहराई में जाने का भी प्रयत्न नहीं करना है, क्योंकि फिर आप उसमें बहने लगेंगे। तो फिर सूक्ष्म संवेदना मिली, आगे बढ़ जाओ। यानी कि सूक्ष्म संवेदना मिलेगी, प्रिय संवेदना मिलेगी, उसका हम नामकरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन समझ जरूर जा रहे हैं।